अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर उमेश रानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस को जो है प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं, डाटा को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे उसकी एक्यूरेसी जो है फाइंड आउट की जाती है, और इसके अलावा जो है उसमें जो बैग ऑफ वर्ड्स हैं वो कैसे मतलब कि प्रैक्टिकली उसको देखेंगे आज की इस वीडियो में। सो मेरे साथ आपने बिल्कुल एंड तक अटैच रहना है इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से। एक बार फिर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग का ही ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टास्क है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इट इज़ सुपरवाइज्ड अप्रोच। यहाँ पे यानी कि सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच को यूज़ किया जाता है इसमें, यानी कि आपकी जो है इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वो इस्तेमाल करके यूज़ करके जो है ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। लेकिन टाइप कैटेगरी कौन सी होती है? सुपरवाइज्ड होती है। आइडेंटिफाइंग कैटेगरी और क्लास ऑफ गिवन टेक्स्ट सच एज अ ब्लॉग, बुक, वेब पेज, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड ट्वीट्स। इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन टूडेज कंप्यूटर वर्ड सच एज स्पैम डिटेक्शन। तो सबसे पहले मतलब कि आजकल के इस दौर में जो है बहुत सारी ब्लॉग, बुक, वेब पेज और न्यूज़ आर्टिकल और ट्वीट्स वगैरह को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले इनपुट कॉर्पस डेटा देते हैं। वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई कॉर्पस भी हो सकता है, या कोई एक सेंटेंस भी हो सकता है, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर आगे वाले प्रोसेस में उसकी टोकनाइजेशन की जाती है। टोकनाइजेशन के आगे दो जो है जो है प्रोसेस वो परफॉर्म किए जाते हैं। दो स्टेप में से गुजरना पड़ता है। एक को कहते हैं प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट, यानी कि प्रोसेसिंग से पहले जो है टेक्स्ट के साथ क्या किया जाता है, फिर उसके अंदर जो है फीचर इंजीनियरिंग का स्टेप होता है। तो प्री प्रोसेसिंग में दो चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। उसमें से जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। स्टॉप वर्ड का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, वो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और इसके बाद स्कैमिंग और लेमेटाइजेशन होती है। स्कैमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि उनके जो है एक ही वर्ड जो है उसके लास्ट में जो है सेम उसका जो मतलब कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका जो बेस होता है ना, रूट जो होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्कैमिंग हुई हुई है ना यहाँ पे। तो देखें ये 1 2 3 वर्ड हैं यहाँ पे, और इनका जो स्टार्टिंग वाले जो हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी कि इनका जो रूट है वो कॉमन है। यहाँ पे भी देख ले, प्ले प्ले प्ले, वैसे ये वर्ड है प्लेइंग, प्लेज एंड प्लेड। तो इसके आप स्टार्टिंग वाला जो रूट है, रूट आप देख रहे हैं कि इनका सेम है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेमिंग। तो इसमें जो है इसका जो रूट है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, यानी कि कॉमन रूट फ्रॉम प्ले। ठीक है, यानी कि इसका भी मतलब एक ही है, प्ले का मतलब एक ही है, सेम ही है। ठीक है, इसी तरह आर एम इज़, इसके लिए जो है इसका कॉमन जो है वो बी है, बी भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह कार, कार्स, कार्स, इन सब का मतलब इसके भी सबका रूट एक ही है, और इसके लिए कार्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट में ये दो काम होते हैं, एक तो रिमूविंग, स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए जाते हैं, और एक स्कैमिंग और लेमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है ये वाला जो है परफॉर्म किया जाता है। तो इसको जो है एक मरतबा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लेमेटाइजेशन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। यूजुअली रेफर टू डूइंग थिंग्स प्रॉपरली विद द यूज़ ऑफ वोकेबलरी एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वर्ड्स, नॉर्मली एमिंग टू रिमूव इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स ओनली एंड टू रिटर्न द बेस और डिक्शनरी फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच इज़ नाउन एज द लेमा। लेमा क्या है कि जो आपका वर्ड है उसके जो बेस होता है, जो रूट होता है, उसको क्या करता है, ये रिटर्न करता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ये देखिए चेंज, चेंजिंग, चेंजेस, चेंज और चेंजर। तो इसके लिए ये जो इसका जो रूट है वो ये चेंज है। ओके, और इसी तरह लेमेटाइजेशन में क्या होता है, यही आपका जो है चेंज, मतलब कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका चेंज, रूट को जो है बिल्कुल सेपरेट कर लिया है इसमें से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है ये दोनों चीज़ें। तो नेक्स्ट जो है चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब आली फ़ीचर इंजीनियरिंग। फ़ीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है, वो जो आपने स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर दिया, स्टेमिंग या लेमा वर्ड्स जो है उनको सेपरेट कर लिया,
फिर आगे क्या किया जाता है, उनके बैग ऑफ वर्ड बनाए जाते हैं, मतलब कि कौन से उसमें से वर्ड हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये काम किया जाता है। और इसके बाद इसके टर्म फ्रीक्वेंसी, यानी कि उन वर्ड्स की अकरेंस कितनी है, यानी कि किसी एक सेंटेंस में या किसी डॉक्यूमेंट में, टीएफ का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड का अकर होना कि कितनी बार आया हुआ है। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि पूरा कॉर्पस जो है उसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर मतलब कि वो वर्ड रिपीट हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स वर्ड आर रिपीटेड इन द कॉर्पस डेटा, मतलब कि कॉर्पस डेटा में वो डॉक्यूमेंट जो है कितनी बार वो रिपीट हुआ है। फिर आगे वर्ड एम्बेडिंग होती है, एम्बेडिंग के बाद जो है मॉडल बिल्डिंग, मॉडल को बिल्ड किया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा की मदद से, ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करके मॉडल बनाया जाता है और टेस्ट डाटा की मदद से उसे टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट जब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मॉडल इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है परफॉर्मिंग सेंटामेंटल एनालिसिस यूजिंग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मालूम करनी है। सेंटिमेंटल एनालिसिस, मूविंग रिव्यूज़, 5 सेंटामेंटल लेबल्स हैं यहाँ पे, नेगेटिव है, समवट नेगेटिव है, न्यूट्रल है, समवट पॉजिटिव और पॉजिटिव है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कैगल का कि इस कैगल से आपने जो है डाटा सेट उठाना है। डाटा सेट जो है इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, जैसे ही इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ गूगल पे, तो गूगल पे जाके जो है ना जनाब अली इसको मैं कैगल की वेबसाइट पे आ जाता हूँ, कंट्रोल V, और जो है यहाँ से कैगल की वेबसाइट पे जो है यहाँ से डाटा उठाते हैं जो भी हमने उठाना है। तो यहाँ से हमने 2 फाइल्स को कॉपी करना है, एक हमारे पास कौन सी है, test.tsv की फ़ाइल है और एक train.tsv की फ़ाइल है, ओके। तो ये फ़ाइल कॉपी करने के बाद फिर इस फाइल को हमने रीड करवाना है, किसके थ्रू, इन के थ्रू हमने करवाना है इसको रीड। ये फाइल हैंडलिंग की ये कमांड्स हैं, pd.read_cs5, ट्रेन जो फाइल है उसको रीड करवाना है data.head के थ्रू, ओके। तो जनाब अली ये देखिए हम कैगल की वेबसाइट पे आ चुके हैं, कैगल की ये डाटा डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं। इसको सिंपल यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगी, यहाँ से कर लेंगे इसको डाउनलोड। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे डाउनलोड। इसके अलावा जो है एक सैम्पल किसी ने बना के सबमिट किया हुआ है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम करेंगे खुद ट्राई और इसको करवाते हैं रीड। चलें जी अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारा जो है इसको करवाते हैं रीड। तो इसके लिए हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स हैं, उसकी ज़रूरत है, वो मैं आपको इसकी कोडिंग की तरफ ले चलता हूँ, कैसे इसको रीड करवाना है। हमारे पास जो है, हाँ ये देखिए आ गया प्रोग्राम। अब ये काम करवाने के लिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस करवाने के लिए हमें जनाब अली कुछ हेडर फाइल्स जो हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं इनको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडा एज pd, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी pyplot एज plt फ्रॉम sklearn.feature-extraction टोकनाइज nltk sklearn.model-selection। और इसके अलावा जो है ये नेव बाय इसका एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हमने इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है। sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स है। तो जनाब अली ये देखें ये फाइल्स हैं, इनको ज़रा मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसको हमने ये एक्चुअल में ये है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा ब्रीफली हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों के सामने इसकी जो है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो हमारी फाइल्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, रीड करवा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट पांडाज एज pd है। पांडाज इज सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, ओके। तो ये क्या है, ये पांडा एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो कि डाटा को मैनिपुलेट और एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे। और pd जो है आखिर में, ये जो pd लिखा नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली पांडाज डेटा फ्रेम है। पांडा डेटा फ्रेम इज़ 2 डायमेंशनल साइज म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होता है ये, म्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब जो चेंज ना हो सके। पोटेंशियली हेट्रोजीनियस टेबुलर डाटा स्ट्रक्चर होता है, टेबल्स में सारा
आपका डेटा होगा लेबल्ड एक्सिस रोज एंड कॉलम्स। अ डाटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, डाटा इज अलाइंड इन अ टेबुलर फैशन इन रोज एंड कॉलम में वो आपका डाटा मौजूद हुआ होता है। ये हमारी पांडा लाइब्रेरी है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैट प्लॉट लाइब्रेरी, पैलॉट SPLT। ये क्या है? प्लॉटिंग लाइब्रेरी है फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एक्सटेंशन NumPy। तो इसकी जो है न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर एम्बेडिंग प्लॉट्स इनटू अ एप्लीकेशन यूजिंग जनरल पर्पस GUI टूलकिट द WX पाइथन QT और GTK+। यानी कि जितनी भी आपने ग्राफिकली जो भी काम करना होगा उसके लिए आपको ये वाली कोई आपने ग्राफ की मदद से कोई आपने आउटपुट जनरेट करवानी हो या ग्राफ में किसी को ग्राफिकली एनालिसिस करना हो तो इसके लिए आपको ये वाली लाइब्रेरी है जो ये लाजमी इंपोर्ट करवाना होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन .text, यानी कि टेक्स्ट में से फीचर को एक्सट्रैक्ट करने वाली लाइब्रेरी वो हमने करवानी है। इसके अंदर इंक्लूड फ्रॉम द कीवर्ड इन। अच्छा, फ्रॉम कीवर्ड का क्या रोल है पाइथन के अंदर? द फ्रॉम कीवर्ड इज़ यूज फॉर इंपोर्टिंग अ स्पेसिफिक वेरिएबल। ये जितने भी स्पेसिफिक वेरिएबल क्लास होती है और फंक्शन होते हैं मॉड्यूल में, उसको क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फ्रॉम सिस मॉड्यूल, ये एक सिस्टम मॉड्यूल है, वो इंपोर्ट द वर्जन वेरिएबल। इफ़ वी वांट टू प्रिंट इट वी डू नॉट नीड टू यूज़ द मॉड्यूल नेम। ओके, ये फ्रॉम के बारे में समझ में आ गया होगा। और आगे sklearn का क्या मतलब? ये SK स्टैंड्स फॉर साइंस किट, यानी कि साइंस टूल किट है। ये एक लर्न इज़ अ फ्री मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। ये मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो कि ये लाजमी इस्तेमाल होगी। इट फीचर वेरियस एल्गोरिदम लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट एंड K-नेपर्स एंड इट आल्सो सपोर्ट पाइथन न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक लाइब्रेरीज लाइक NumPy एंड SciPy। तो ये क्या है? फ्री हमारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन के लिए। इट फीचर्स, और इसके जो फीचर्स हैं वेरियस एल्गोरिदम्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। सपोर्ट वेक्टर हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, और क्या हो गया? रैंडम फॉरेस्ट हो गया और K-नेपर्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब आली sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स इन फॉर्मेट सपोर्ट बाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फ्रॉम डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेट सच एज टेक्स्ट एंड इमेजेस। यानी कि फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम sklearn.feature एक्सट्रैक्शन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। इसके बाद जनाब आली एक और काउंटर वेक्टराइजर जो है इसको इंपोर्ट करेंगे। साइंस किट लर्न्स काउंट वेक्टराइजर इज़ यूज टू कन्वर्ट अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू अ वेक्टर। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको कन्वर्ट करती है ये वेक्टर में, को काउंट करती है। इट आल्सो इनेबल्स द प्री प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट डेटा प्रायर टू जनरेटिंग द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। दिस फंक्शनैलिटी मेक्स इट हाईली फ्लेक्सिबल फीचर रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूल फॉर टेक्स्ट। फीचर को फ्लेक्सिबिलिटी फीचर एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये बहुत ही कारआमद है ये लाइब्रेरी। अब NLTK जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी टोकनाइजेशन में ये इस्तेमाल होने वाली। एक्चुअली ये किस चीज़ को स्टैंड करती है? इसे हम नेचुरल लैंग्वेज टूल किट का कहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि पाइथन के प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट वर्क विद ह्यूमन लैंग्वेज, और ह्यूमन लैंग्वेज के साथ ये काम करता है। डाटा फॉर अप्लाइंग इन स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट कंटेन्स टेक्स्ट प्रोसेसिंग लाइब्रेरीज फॉर टोकनाइज पार्सिंग, क्लासिफिकेशन, स्टैमिंग, टैगिंग एंड सिमेंटिक रीजनिंग। यानी कि जितनी वो प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही हैं वो सारों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ एक एक लाइब्रेरी को। दिस टोकनाइज डिवाइड अ टेक्स्ट को क्या करती है? ये डिवाइड करती है स्मॉल सेंटेंसेस में, यानी कि यूजिंग एन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम टू बिल्ड अ मॉडल फॉर एब्रीविएशन वर्ड्स, कलेक्शंस एंड वर्ड्स दैट स्टार्ट सेंटेंसेस। ओके, इसके बाद जनाबी आली आ जाता है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन टोकनाइजर। यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन में होता क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है एक बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? टोकनाइजर कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है ये वाली लाइब्रेरी, इसको भी इंपोर्ट कर लिया है। फिर आगे SQL मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट, ट्रेन, टेस्ट एंड स्प्लिट। अब जो है आपका डाटा जितना भी है उसको दो हिस्सों में कर लिया जाता है, स्प्लिट कर लिया जाता है।
एक को हम ट्रेनिंग डेटा का नाम दे देते हैं और एक को टेस्ट डेटा का नाम दे देते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम जनाब वाली ये होता है कि मॉडल की बिल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ट्रेनिंग डेटा होता है। जब एक मॉडल बन जाता है तो फिर उसके टेस्ट के लिए जो आगे हमने टेस्ट डेटा उसी में से निकाल के रखा हुआ होता है, उसके ज़रिए वो अप्लाई करके उसकी प्रिडिक्शन की जाती है, उसे टेस्ट किया जाता है। यानी कि आपका 100% डेटा है तो उसमें से जो 70 या 75% डेटा जो है वो आपका मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होगा, और जो 30% या 25% जो डेटा होगा वो उस ट्रेन शुदा मॉडल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो sklearn.model_selection ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एरे, ये इसका क्या है, ये कमांड है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम sklearn नेव बाइज इंपोर्ट मल्टी नोमियल NB। ये जनाब यारी एक एल्गोरिदम है जो कि क्या है, बिल्ट इन इसके अंदर सारा ये एक एल्गोरिदम बनाया है, जस्ट हमने इसको यूज़ करना है और सारी जो हमारी फंक्शनैलिटी है ये ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देगा। नेव बाय क्लासीफायर्स आर फैमिली ऑफ अ सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक क्लासीफायर, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की टर्म जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बेस पे ये काम करता है, उसकी बेस पे ये फीचर की एक्सट्रैक्शन करता है, आउटपुट जनरेट करता है, और जो है उसके अंदर जितने भी उसकी जो है क्लासीफायर्स जो है, जितने भी क्लासिफिकेशंस है उसको प्रिडिक्ट करके बताता है। तो जनाब अली ये एक थ्योरम है विद स्ट्रॉन्ग नेव इंडिपेंडेंट अजम्पशंस बिटवीन द फीचर्स के दरमियान ये उसकी अजम्पशंस करके बताता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी क्लास एक्स पी ऑफ एक्स आगे ओवर क्लास मल्टीप्लाई बाय, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है व्हाट वी वांट टू नाउ, क्या हम जानना चाहते हैं, द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जे गिवन अ प्रिडिक्टर एक्स, और इसी तरह जो है पी एक्स क्लास द लाइकलीहुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रिडिक्टर गिवन अ क्लास जे, इट्स कंप्यूटेड फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट से ये कंप्यूट होगी। ये वाली जो क्लास है द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जे, व्हाट वी नो अबाउट द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर वी कंसीडर एक्स, ये वो वाली क्लास है। और पी ऑफ एक्स जो नेक्स्ट नीचे वाला है द एविडेंस, ये एविडेंस है। इन प्रैक्टिस देयर इंटरेस्ट ओनली इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज इफेक्टिवली कांस्टेंट। ओके, फिर आगे अप्लाई द करते हैं इंडिपेंडेंस अजम्पशन, ये अजम्पशन जो भी हमारी निकली हैं फिर आगे उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है। फिर आगे सब्स्टिट्यूटिंग द इंडिपेंडेंस अजम्पशन वी ड्राइव द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास जे गिवन अ न्यू इंस्टेंस एक्स एज, ये इस फार्मूले की मदद से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपोर्ट मल्टी नोमियल NB। तो मल्टीनोमियल बाइज नेव बाइज क्या चीज़ है, इज़ अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ नेव बाइज है, स्पेशलाइज्ड वर्जन है नेव बाइज एल्गोरिदम का, दैट इज़ डिज़ाइंड मोर फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया। वेयर एज अ सिंपल नेव बाइज वुड मॉडल अ डॉक्यूमेंट एज द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर वर्ड्स, मल्टीनोमियल नेव बाइज एक्सप्लिसिटली models the word counts and adjust the underlying calculations to deal with them। ओके, तो ये जनाबी वाली जितनी भी फाइल्स हैं ये हमने इस्तेमाल करनी है अपने इस के अंदर। तो इसके यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी, इसको मैं करता हूँ अब रन। तो ये देखिए ये रन हो गई हैं और यहाँ पे ये देखो आपको स्टैटिक का निशान नज़र आ रहा है कि यानी कि ये फाइल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं इनको इंक्लूड किया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जनाब अली ये देखिए 1 यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली, ये सारी इंक्लूड हो चुकी हैं, इंपोर्ट हो चुकी हैं लाइब्रेरी फाइल्स। अब हमने अगला काम क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि इसको हम करेंगे इंपोर्ट इसकी मदद से, ये ट्रेन की ये वाली उठाएंगे फाइल, रीड करवाएंगे। तो ये देखें मेरे पास ई ड्राइव है, वहाँ पे MSCS का फ़ोल्डर है और वहाँ पे फ़ाइल मैंने रखी हुई है और उसको मैं उठाऊँगा। तो यहाँ पे आपके सामने जो है मैं ये इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। MSCS का फ़ोल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ जी जनाब अली, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ई ड्राइव है। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास एक ये MSCS का फ़ोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर ये देखिए train.tsv और train.
टेस्ट डॉट TSV की फाइल्स दोनों पड़ी हुई हैं, इनको मैं करता हूँ यहाँ से कराता हूँ रीड। तो जैसे ही करूँगा मैं इसको एग्जीक्यूट, इसको मैंने कर दिया यहाँ से रन। तो रन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो उसके अंदर जितना भी डाटा था उसने रीड कर लिया है। फ्रेज आईडी, सेंटेंस आईडी, फ्रेज और सेंटीमेंट, ये देखें यहाँ पे इसको रीड कर लिया है। यह टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं डाटा फ्रेम। देखिए रोज़ और कॉलम की फॉर्म में। अब डाटा के बारे में हमने इन्फो लेनी है। इन्फो कैसे लेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक मरतबा दिखा भी दे देता हूँ प्रेजेंटेशन में। एक तो ये डाटा इंफॉर्मेशन लेनी है, सेंटीमेंटल एनालिसिस वैल्यू को काउंट करना है कि टोटल कितने रिकॉर्ड हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर, ये फाइल्स के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। तो इन्फो को, इसको मैं जब स्टेटमेंट को रन करूँगा तो ये देखें सामने पूरी डिटेल आ गई है इस फाइल के अबाउट, कि यहाँ पे फ्रेज आईडी के जो हैं अकायद हाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,56,000 60 रिकॉर्ड हैं। सेंटेंस आईडी के भी 1,56,000 60 हैं, और फ्रेज़ जो हैं इसके भी इतने हैं, सेंटीमेंट के भी इतने हैं, ठीक है। और डाटा सेंटीमेंट डॉट वैल्यू, अब इन वैल्यूज़ को हम काउंट करने की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे काउंट हो चुकी हैं। अब सेंटीमेंटल काउंट डाटा डॉट ग्रुप बाय, तो यही जो है हमने अभी आउटपुट जो है वो जनरेट की है। ये सेंटीमेंटल, ये उसका टोटल वैल्यूज़ जो उसने काउंट करके दी हैं, टोटल रिकॉर्ड, सेंटीमेंट, डेटा। और नेक्स्ट जनाब अली जो है ये देखें, एक बार ग्राफ की मदद से जो है इसको रिप्रेजेंट भी करना है, उसकी मदद से ये शो करवाना है रिव्यू, सेंटीमेंट्स, और एक तरफ नंबर ऑफ़ रिव्यू होने चाहिए, फ्रेज आईडी और सेंटेंस आईडी के थ्रू। तो ये भी इसकी कोडिंग यहाँ पे कर रखी है मैंने। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको रन। तो ये देखें रन जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे जो जनाब अली इसी अभी ही कुछ देर में ये जो है वही जो प्लॉट है बार ग्राफ जो है उसकी मदद से ये रिप्रेजेंट करके हमें दे देगा। ये देखें, ये उसने बता दिया। इसके जो वर्टिकल पे जो है वो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ आ रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल पे जो है वो आ रहे हैं रिव्यू सेंटीमेंट्स आ रहे हैं। अब जनाब अली चलते हैं ज़रा फीचर एक्सट्रैक्शन की तरफ। यहाँ पे इंपोर्ट काउंटर वेक्टराइज NLT के लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट कर लिया है। रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, और CV की मदद से जो है इसको जो है यहाँ पे हम रन करते हैं। इसको रन किया तो सक्सेसफुली ये अभी हो जाएगा। ये स्टैटिक का मतलब अभी इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है जी, हो चुकी है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब जो है मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि जो डाटा है उसको दो हिस्सों में ये स्प्लिट कर देगा, ट्रेन में और टेस्ट में। ट्रेन जो है वो सुपरवाइज्ड अप्रोच यानी कि नेव बाइज लर्निंग के ज़रिए उसकी मॉडल को बिल्ड कराने में हेल्पफुल साबित होगा। और जब मॉडल हमारा बन जाएगा तो टेस्ट के लिए हम टेस्ट डेटा को इस्तेमाल करेंगे जो इसकी इवैल्यूएशन करके हमें देगा। तो यहाँ से हम करते हैं इसको रन करने के बाद जनाब अली लास्ट में हमारे पास नेव बाइज आ गया है, मल्टीनोमियल NV और SK लर्न इंपोर्ट मैट्रिक्स आ गया, और यहाँ पे X ट्रेन, Y ट्रेन और प्रीडिक्ट X टेस्ट, ये जो है इसकी मदद से ये एक्यूरेसी हमें फाइंड करके देगा कि आपका ये जो मॉडल है, ये जो डाटा है, ये किस हद तक एक्यूरेट है। तो जो इसकी एक्यूरेसी निकल के आई है वो 0.6049 तक एक्यूरेसी निकल के आई, यानी कि ये बिल्कुल सेंटीमेंटल, इतना हमारा ये जो मॉडल है ये इतना एक्यूरेट है, इतने तक ये जो है सेंटीमेंटल एनालिसिस जो है वो हमें परफॉर्म करके देगा। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार था। अभी मैंने आपके सामने जो है कैगल की वेबसाइट पे जाके जो है ये डाटा सारा जो है वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करके उस फाइल को रीड करा के उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो शो कराया आप लोगों के सामने, और जो है जो भी उसकी एक्यूरेसी थी नेव बायस एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो उसको मैंने आपके सामने पेश किया। सो आई होप सो कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा काफ़ी, और आपकी जो है कुछ ना कुछ तो आपको इसका बेनिफिट लाजमी हुआ होगा। नेक्स्ट जो है ये जो है अगले वीडियो लेक्चर में ये मैं बैग ऑफ वर्ड्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये डॉक्यूमेंट्स टर्म मैट्रिक्स था जो मैंने अभी लास्ट में ये आप लोगों को भी बना के दिखाया, जो एक्यूरेसी जो है आपको निकल के आपके सामने आई। तो ये जनाब अली वो स्प्लिट ट्रेन एंड टेस्ट था हमारे पास।
सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।